आज हम लोग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। हम ऑलरेडी इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के टाइप्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पे फोकस करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वह लिविंग थिंग्स से बना होता है, जैसे प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। तो हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में, जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके बारे में एक एक करके सभी पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर कि प्रोड्यूसर क्या होता है। तो ऑल ऑटोट्रॉप्स इन द इकोसिस्टम आर रेफर टू एज प्रोड्यूसर। मतलब इकोसिस्टम में जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर हैं। ऑटोट्रॉप्स को हम सेल्फ फीडर भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ फीडर। मतलब कि ऑटोट्रॉप जो है वो खुद अपना भोजन बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्योंकि ये जो है अपना खाना, देखिए यहाँ पे दे मेक देयर ओन फूड, मतलब वो अपना खाना खुद बनाता है। और द मेन प्रोड्यूसर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर ग्रीन प्लांट्स। अगर हमें पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें जो प्रोड्यूसर है वो क्या होता है, तो जो मेन प्रोड्यूसर है इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। जो हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। वह सनलाइट का यूज करते हैं और वो फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और उसे वो यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप समझेंगे कि इन फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स, जिसे हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं, वह कैप्चर सोलर एनर्जी। वह सनलाइट को, यानी कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट इट टू केमिकल एनर्जी। मतलब कि जो ग्रीन प्लांट है वह सोलर एनर्जी को कैप्चर किया और उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है। और उसको जो है, अब ट्रांसफ़र किया तो फिर उसको स्टोर किस चीज़ में करेगा? तो वह जो है उसे स्टोर इट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे समझने की चीज़ यह है कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जब हम किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह खाना खुद बनाते हैं। वो इन एन इकोसिस्टम ऑटोट्रॉप्स आर रेफर टू एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉप को प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। एनर्जी इंटर द इकोसिस्टम थ्रू प्रोड्यूसर। अब जो एनर्जी का जो एंट्री होता है इकोसिस्टम में वह प्रोड्यूसर के द्वारा हो रहा है। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार प्रोड्यूसर जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर कर लेता है। तो जो यहाँ पे जो इकोसिस्टम में जो एंट्री हो रहा है एनर्जी का, वह प्रोड्यूसर के द्वारा हो रहा है। बिकॉज प्रोड्यूसर आर फर्स्ट स्टेप इन द फ्लो ऑफ एनर्जी, दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है उसके फर्स्ट स्टेप में पे है, इसलिए ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे उसका प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे अपना पोजीशन पाते हैं। तो हम इस सारी एनर्जी फ्लो के बारे में हम इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है और क्यों है, और ये फ्लो ऑफ एनर्जी में फर्स्ट स्टेप पे ही क्यों है। इस फिगर में यहाँ पे फूड चेन है। तो फूड चेन को हमको समझना होगा कि फूड चेन होता क्या है। फूड चेन जो है एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें फीडिंग रिलेशनशिप को बताया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ फूड। कि जैसे कुछ जैसे प्रोड्यूसर हैं ग्रास, तो ग्रास को कौन खाएगा? रैबिट। रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स। फॉक्स को कौन खाएगा? लायन। तो एक लीनियर सीक्वेंस है कि ये इन सभी के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, फीडिंग रिलेशनशिप, उसी को फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट ये है कि ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हमको देखना होगा कि प्रोड्यूसर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर में कौन कौन से
ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे चीज़ को हमको जानना है। नेक्स्ट है कि पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। तो पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम से यहाँ पे मतलब ये है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का इकोसिस्टम में, कि जो बताता है कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बताता है, और उसके संख्या को भी बताता है कि किसकी कितनी संख्या है, और इवन बायोमास के भी बारे में भी बताता है कि किसकी बायोमास कितनी है। फिर एनर्जी का कैसे कितना % ट्रांसफ़र होता है उसको भी पिरामिड्स के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीडिंग पोजीशन होता है। फीडिंग पोजीशन कहने का मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म का एक खाने का तरीका होता है, और वो क्या खाता है वह डिपेंड करता है उसके पोजीशन पे। जैसे अगर कोई और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, यानी कि वो ऑटोट्रॉप है, तो वह जो होगा वह अपना खाना खुद बनाता होगा। तो ये उसके खाने के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे ऑटोट्रॉप है तो वो खाना खुद बना रहा है, तो वह फर्स्ट पोजीशन पे होगा। ठीक, अगर कोई जैसे रैबिट अगर प्रोड्यूसर को खा रहा है, यानी कि कोई हर्बीवोरी है, तो वह सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा, क्योंकि वह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको वो खा रहा है। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है ये फीडिंग पोजीशन को बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि वह कौन से पोजीशन पे है और वह क्या खाता है। प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन आर मेन प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम। अब हम इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर मेन प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, तो प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो मेन प्रोड्यूसर होते हैं इकोसिस्टम के। हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हर्बेसियस और वुडी प्लांट जो होते हैं वो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन, अलगी एंड हायर प्लांट्स। ये सारे जो हैं फाइटोप्लैंक्टन, अलगी एंड हायर प्लांट्स, ये जनरली एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर माने जाते हैं। नॉट ऑल प्राइमरी प्रोड्यूसर रिले ऑन सनलाइट, मतलब कि सारे जो प्रोड्यूसर है प्राइमरी प्रोड्यूसर, वो जरूरी नहीं कि वो सनलाइट पे ही डिपेंड हो। सम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जिन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, वह जो होते हैं ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया, नाइट्राइट, सल्फाइड एंड यूज इट टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं कोई जरूर नहीं कि वो सनलाइट के डायरेक्टली यूज करते हों। कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, वह क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। फिर उस एनर्जी का यूज करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स के, जैसे आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये सारे जो टाइप्स जो यहाँ पे एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, ये सब कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। तो अब हम जो है कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर होता क्या है और ये कौन कौन आखिर कंज्यूमर्स का क्या रोल होता है इकोसिस्टम में, उसको हम काफ़ी एक एक करके पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर, सेवरल कंज्यूमर कैटेगराइज कैन बी फॉर्म बेस्ड ऑन द हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। मतलब कि जो कंज्यूमर को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे उसको हम डिफरेंट कंज्यूमर में, अलग अलग कंज्यूमर में कैटेगरी में रखे हैं कि वह किस प्रकार से अपना भोजन को प्राप्त करता है। जैसे कुछ
कंज्यूमर जो होंगे वो हर्बीवोरी को खाते होंगे, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसको खाने वाले होंगे तो वो फर्स्ट जैसे प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक ठीक उस हर्बीवोरी को हो सकता है कोई और खाता हो। तो ये वो कैसे भोजन को प्राप्त कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिफरेंट कैटेगरी कंज्यूमर का बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर्स हु फीड ऑन द प्रोड्यूसर, मतलब कि जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे को अपना भोजन के तौर पे यूज करता हो, जो प्रोड्यूसर को खाता हो, वह प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स वह होता है जो डायरेक्टली वह प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता हो, वह प्राइमरी कंज्यूमर होगा। प्राइमरी कंज्यूमर में जैसे हर्बीवोरी होते हैं वह प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। जैसे हर्बीवोरी आर द प्राइमरी consumer because they obtain energy directly by eating green plant। हर्बीवोरी यानी कि उसे हम प्लांट ईटर भी कहते हैं। वो जो हर्बीवोरी जो होते हैं वो डायरेक्टली जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं और उससे एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो हर्बीवोरी जो होता है, हर्बीवोरी आर फर्स्ट ईटर इन द फूड चेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि इसे फर्स्ट ईटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर्बीवोरी ही है कि जो डायरेक्ट यहाँ पे अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वह दूसरे को खा रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर के यहाँ पे पहले खा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो प्रोड्यूसर था वह खाना खुद अपना बना रहा है और ये जो हर्बीवोरी है ये उस प्रोड्यूसर को खा रहा है, इसीलिए इसको फर्स्ट ईटर्स कहा जाता है फूड चेन में। और ये जो है इसलिए ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। हर्बीवोरी of terrestrial ecosystem including insect, rabbit, grasshopper, deer, snail, grazing mammals, antelopes and विसन, ये सारे जो हैं जो हर्बीवोरी के एग्जाम्पल हैं जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हर्बीवोरी का जो एग्जाम्पल है वह जू, प्लैंकटन एंड फिश हैं। तो इस डायग्राम से हम समझते हैं कि जब फूड चेन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पहले ही हम देख चुके हैं कि ये जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, जिसे प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, और वह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पाए थे, माने कि इस ट्रॉपिक लेवल पे पाया जा रहा है। तो जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया, जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है, खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे रैबिट, और ये जो है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। और क्योंकि ऑटोट्रॉप को खा रहा है तो ऑटोट्रॉप तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, जब उसको खाएगा वह सेकेंड पोजीशन पे होगा। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। अब हम सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरी का बात करेंगे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों कह रहे हैं और प्राइमरी कार्निवोरी क्यों कह रहे हैं, इसको काफ़ी अच्छे से हमें समझना है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है या प्राइमरी कार्निवोरस, वह जो है एक फ्लैश ईटर होता है, मतलब कि मांसाहारी होता है, ये मांस को खाता है, फ्लैश ईटर। और सेकेंडरी कंज्यूमर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हर्बीवोरी जो प्राइमरी कंज्यूमर था उसको खाता है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, इसलिए इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरी विच कंज्यूम हर्बीवोरी आर फाउंड एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं ये हर्बीवोरी को खाते हैं, इसीलिए ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। अब इसको समझना चाहिए हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रास जो है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर जो था फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे था और उसको जो प्राइमरी कंज्यूमर जो है होते हैं वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। और जब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर फूड चेन में क्या है, फॉक्स। फॉक्स जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो इसलिए जब हर्बीवोरी को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, यानी कि वह थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर पाया जाता है और ये प्राइमरी
कार्निवोर भी और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कार्निवोरी यानी प्राइमरी कार्निवोरी जो होते हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल से स्टार्ट होते हैं। और तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाता है। तो प्रोड्यूसर जो होंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होंगे, उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाया तो वह सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होंगे, और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाया वह सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। तो ये जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है इस पे जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो हाइनीज, स्पाइडर, बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक्स, वोल्फ, फिशेज, ये सारे जो है सेकेंडरी कंज्यूमर कहें या प्राइमरी कार्निवोरी के एग्जाम्पल्स हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोरी, यहाँ पे जो है टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी कार्निवोरी। अब सेकेंडरी कार्निवोरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्राइमरी कार्निवोरी को खाता है, और टर्शियरी कंज्यूमर इसलिए बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म, ये जो टर्शियरी कंज्यूमर जिसको हम सेकेंडरी कार्निवोरी बोलते हैं, आर ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं इसलिए टर्शियरी कंज्यूमर बोलते हैं। सेकेंडरी कार्निवोरी जिसे टॉप कार्निवोरी भी बोलते हैं, वह एनिमल दैट कंज्यूम फ्लैश ऑफ प्राइमरी कार्निवोरी, मतलब कि जो प्राइमरी कार्निवोरी के फ्लैश को, मांस के टुकड़ा को खा रहा है उसको सेकेंडरी कार्निवोरी बोलते हैं। और ये जो है ऑक्यूपाई द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और ये ट्रॉपिक लेवल जब किसी भी ट्रॉपिक लेवल की जब बात करेंगे तो ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। तो इसे टॉप कार्निवोरी भी कहते हैं क्योंकि ये जो है उसको नेचर में जनरली किल नहीं करते हैं और उसको कोई खाता नहीं है, इसीलिए इसे टॉप कार्निवोरी भी कहते हैं या टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे ह्यूमन, लायंस, टाइगर, वोल्फ, पीकॉक, हॉक एंड अदर किलर व्हेल्स जैसे ये सारे जो है टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरी कहे या टॉप कंज्यूमर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरली नेचर में किसी दूसरे के द्वारा मार कर खाया नहीं जाता है। तो ये जो है ट्रॉपिक लेवल पे ये फोर्थ पोजीशन पे पाया जाता है। जैसे आप इस डायग्राम से समझिए, फूड चेन में जो है ये जो लायन है ये जो है फॉक्स को खाता है और ये जो है सेकेंडरी कार्निवोरी है या टर्शियरी कंज्यूमर कर सकते हैं। तो ये टर्शियरी कंज्यूमर्स है। और जब हम पिरामिड में देखेंगे तो ये जो होता है ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। यहाँ पे ये फोर्थ जो ट्रॉपिक लेवल है इस पे पाया जाता है। तो जब हम इस सारे पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम में हम देखेंगे तो प्रोड्यूसर जो होते हैं जिसे ऑटोट्रॉप कहते हैं वह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। जो ऑटोट्रॉप को खाया तो जिसे वह सेकंड पोजीशन पे पाया जाता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है, क्योंकि ऑटोट्रॉप को हर्बीवोरी खाता है। हर्बीवोरी जो होते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। और जब हर्बीवोरी को जब कोई कार्निवोरी खाता है यानी प्राइमरी कार्निवोरी खाता है तो वह थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा। और जब इस प्राइमरी कार्निवोरी को जब दूसरा सेकेंडरी कार्निवोरी खाएगा जिसे टॉप कार्निवोरी भी कहते हैं फूड चेन के केस में, तो वह सबसे हाईएस्ट लेवल के ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है, वह फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। कुछ टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे प्रीडेटर है तो ऑल कार्निवोरियम फीड ऑन हर्बीवोरी या अदर कार्निवोरी। कहने का मतलब है कि जो जितने भी कार्निवोरी होते हैं, जो फ्लैश ईटर होते हैं, जो मांस को खाते हैं, या तो वो हर्बीवोरी को खाते हैं, मार कर खाते हैं, या अदर जो हर्बीवोरी को जो मार के खाते हैं उसको भी वो खाते हैं। यानी कि प्राइमरी कार्निवोरी जो होते हैं वो हर्बीवोरी को खाते हैं, और जो प्राइमरी कार्निवोरी को जो खाता है वो सेकेंडरी कार्निवोरी होता है। तो कार्निवोरी जो है वह हर्बीवोरी को भी खाएगा और अदर कार्निवोरी को भी खाता है। तो नेक्स्ट है कि दोज
carnivora that kill and eat the another organism are called predator। मतलब कि जो कार्निवोरी दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसे प्रे कहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाता हो उसे प्रीडेटर कहते हैं। और जैसे लायन है, तो लायन जो है दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसको मार के वह खाता है, इसलिए ये जो लायन है यहाँ पे ये प्रीडेटर हुआ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी जो कार्निवोरी है सारे के सारे प्रीडेटर हो। कुछ जो कार्निवोरी होते हैं वो पहले से डेड बॉडी को भी खाते हैं। जैसे कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं जो मांस को खाते हैं, जो वो मार कर नहीं खाते हैं बल्कि और मरा हुआ है तो उसको वो कंज्यूम करते हैं। तो ऑल कार्निवोरी नॉट प्रीडेटर, मतलब कि सारे कार्निवोरी प्रीडेटर नहीं होते हैं, यानी कि सभी कार्निवोरी जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारकर नहीं खाते हैं। लेकिन ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोरी, लेकिन जितने भी प्रीडेटर होते हैं वो सारे कार्निवोरी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखिए कि लायन, डॉग, कैट, स्नेक, हॉग, फ्रॉग एंड फिश, ये सारे प्रीडेटर के एग्जाम्पल हैं। अब हम स्कैवेंजर को समझते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम डेड ऑर्गेनिज्म दैट वेयर आइदर किल्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म या डाई नेचुरली, मतलब कि स्कैवेंजर जो होते हैं वह जनरली डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं। जो यहाँ पे स्कैवेंजर और प्रीडेटर में बहुत फ़र्क है। प्रीडेटर क्या था कि वो अदर ऑर्गेनिज्म को मार के खाता था। स्कैवेंजर क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं मारता है, ये जो पहले से किसी प्रीडेटर के द्वारा मार दिया गया है तो उसको खाता है, या कोई नेचुरली जिसका डेथ हो चुका है उसको खाता है। स्कैवेंजर डू नॉट किल एनी एनिमल्स फॉर फूड, स्कैवेंजर जो होते हैं किसी भी एनिमल को नहीं मारता है अपने खाने के लिए। सम कार्निवोरी, मतलब कुछ जो फ्लैश ईटर होते हैं, जो मांस खाने वाले होते हैं, जिन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं, स्कैवेंजर के तौर पे जानते हैं, जो ईट द कैरेकेसेस ऑफ द डेड एनिमल्स, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उनके माने डेड बॉडी को वो स्कैवेंजर खाते हैं। तो स्कैवेंजर जनरली क्या होते हैं, वह किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं मारेंगे खाने के लिए जो पहले से मारा हुआ हो, या यानी कि किसी प्रीडेटर के द्वारा मार दिया गया हो और उसको खाते हैं, या नेचुरली किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ है उसको खाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे स्कैवेंजर के, जैसे वल्चर, फॉक्स, जैकाल, फ्लाइज एंड क्रो, ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्कैवेंजर के। डेट्रीवोरी, detritus consists of dead plant remains such as leaf, bark, flower as well as dead animals remains including fecal matter। तो detritus जो है जनरली प्लांट के, डेड प्लांट के जो पार्ट होते हैं, लीफ, बार्क, फ्लावर्स, ये सब जैसे, और डेड एनिमल के भी जो पार्ट होते हैं जैसे फेकल मैटर वगैरह होते हैं, तो उसको मिला के डेट्राइटस बनता है। और जो इस डेट्राइटस को खाता है उसको डेट्रीवोरी कहते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेट्राइटस आर नोन एज डेट्रीवोरी, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म इस डेट्राइटस को खाता है उसको डेट्रीवोरी कहते हैं। अब डेट्रीवोरी क्या करता है, तो डेट्रीवोरी आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम डेट्राइटस एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। तो जो डेट्राइटस होता है इसमें जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उसको क्या करता है कि डेट्राइवोरी जो होते हैं उसको खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, खाते हैं ये, ठीक है, और उसको फिर ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो हैं अर्थवर्म, टर्माइट, सम बीटल, एंट्स, वुडलाइस, मिलीपेड्स एंड क्रेब्स आर एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोरी। डिकम्पोजर या सेप्रोट्रॉप्स,
आफ्टर स्कैवेंजर and retrievory consume dead organic matter, some unused energy and organic compound still remain। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझना होगा। सबसे पहले जब किसी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है या प्रीडेटर के द्वारा मार के छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले स्कैवेंजर जो होते हैं ना, उसको अटैक करते हैं। और स्कैवेंजर जनरली लार्ज साइज होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। फिर उनके खाने के बाद भी कुछ जो पार्ट होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर का वो बच जाता है, उसको फिर डेट्रीवोरी डेट्रीवोरी उसको खाते हैं। और डेट्रीवोरी जो होते हैं फिर उसको जो लार्ज साइज के पार्टिकल थे उसको ब्रेक करके फिर वो उसे स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। फिर भी कुछ उसमें अनयूज एनर्जी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो अभी यूज नहीं हुआ रहता है, उस पर जो है डिकम्पोजर या सेप्रोट्रॉप अटैक करते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स का मतलब ये होता है टू डिकम्पोज। सेप्रोट्रॉप क्या करते हैं कि सेप्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट फिनिश द ब्रेक डाउन ऑफ एनी रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ये जो क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो बच गया रहता है उस सारे ऑर्गेनिक मैटर को वो ब्रेक कर देता है और तोड़ देता है। और डिकम्पोजर ऑल्सो नॉन एज सेप्रोट्रॉप। डिकम्पोजर जिससे हम सेप्रोट्रॉप कहते हैं, वो कैसे, अब सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि जो डिकम्पोज हो रहा है वो कैसे कर रहा है सेप्रोट्रॉप। तो डिकम्पोजर सेप्रोट्रॉप्स को जिसे हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, वह जो डिकम्पोजर जो होते हैं वह एक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको ब्रेक करते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। मतलब कि जो भी डिकम्पोजर हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या करते हैं, एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक, डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और उसको बहुत सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये जो डिकम्पोजर है वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और अपना न्यूट्रिशन जो है उसको पूरा करते हैं। तो डिकम्पोजर आर मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। मतलब डिकम्पोजर के जो मेन एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, और ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। जाहिर सी बात है ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे, ये दूसरे के बनाए हुए खाने पे डिपेंड करते हैं, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। नेक्स्ट, omnivory. Omnivory are organisms that consume both plant and animals as food source. omnivory जो होते हैं ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं एज ए फूड सोर्स, इसलिए omnivory कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं omnivory के ह्यूमन्स, रैकून्स एंड चिकन्स।